गौतम ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या जो कि साक्षात ब्रह्मा की पुत्री थी। अहिल्या कोई साधारण नारी नहीं है, साधारण कन्या नहीं थी। सृष्टि के जो रचयिता हैं, विधाता हैं ब्रह्मा, उनकी बेटिया अहिल्या। लिखा है कि अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवियां भी, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, वो भी उसके सामने कुछ नहीं। इतनी सुंदर अहिल्या। अहिल्या को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गौतम ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा जी ने भेजा कि कुछ संस्कार, कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ। गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या रहने लगी, शिक्षा प्राप्त करने लगी। इतनी सुंदर अहिल्या, जब इनकी शिक्षा पूरी हुई तो गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए। जब ब्रह्मा जी अपनी बेटी को लेने आए तो क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि मेरी बेटी इतनी सुंदर, गौतम ऋषि ने इसको गुरु बनकर, गुरु इनको इतनी अच्छी शिक्षा दी। एक बार भी मैंने अपनी बेटी को अकेला गौतम ऋषि के पास छोड़ा, लेकिन गौतम ऋषि जैसा महान तपस्वी, इतना दिव्य संत, कि मेरी बेटी को इसने अपनी बेटी की तरह ही मानकर शिक्षा ग्रहण की, मेरी बेटी ने गुरु मानकर। इसलिए ऐसा करता हूं, अपनी बेटी का विवाह मैं इन्हीं से कर देता हूं। और ब्रह्मा ने अपनी बेटी का विवाह, यानी अहिल्या का विवाह, गौतम ऋषि के साथ ही कर दिया। अहिल्या अपने पति की सेवा करने लगी, खूब खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन अहिल्या के अंदर एक दोष था, और दोष क्या था? वो शुरू से ही जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, उससे प्रभावित थी। उसके प्रति अहिल्या आकर्षित थी और इंद्र से वो मिलना भी चाहती थी। लेकिन गौतम ऋषि के डर के कारण वो कभी ये सब सोच भी नहीं पाई। एक दिन इंद्र ने, क्योंकि इंद्र भी उसके प्रति आकर्षित था और अहिल्या भी उसके प्रति आकर्षित थी, तो इंद्र ने योजना बनाई। इंद्र ने एक प्लान बनाया कि कैसे अहिल्या से मिला जाए, कैसे अहिल्या से मिला जाए। इसलिए इंद्र ने क्या किया? चंद्रमा को अपने प्लान में हिस्सा बनाया। चंद्रमा को प्लान का हिस्सा बनाया और चंद्रमा से कहा कि गौतम ऋषि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाते हैं, कहां? स्नान करने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और गौतम ऋषि का रोजाना का नियम है, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं और वहां से आने के बाद फिर ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इंद्र ने क्या कहा चंद्रमा को कि तुम ऐसा करना, आज तुम ऐसा करो कि समय से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त हो ना पाए उससे पहले ही, अब पहले घड़ियां तो थी नहीं कि घड़ी देख के चले जाएं, है? पहले तो कोई इंडिकेशन होता था, इशारा होता था। जैसे मुर्गा बांग देता है तो कहते थे भाई मुर्गा बांग दिया तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, यानी सुबह हो गया, सवेरा हो गया। तो आज चंद्रमा बन गया मुर्गा, और इसने क्या किया कि समय से पहले ही रात्रि में, आधी रात में ही बांग देने लगा। आधी रात में बेचारे गौतम ऋषि, भोले भाले ऋषि, उन्होंने सोचा कि अरे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, स्नान करने जाना चाहिए। अहिल्या को जगाया। अहिल्या से कहा, देवी मैं स्नान करके आता हूं, तब तक तुम मंदिर की सफाई कर दो। और गौतम ऋषि चले गए स्नान करने। अब गौतम ऋषि को कोई संदेह है ही नहीं कैसा भी, लेकिन जैसे ही पहुंचे गंगा मैया सब समझ गई। जैसे ही इन्होंने कपड़े ये उतारने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गई, और गंगा जी ने प्रकट होकर के गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर आप इतनी जल्दी आज कैसे आ गए स्नान करने के लिए? गौतम ऋषि ने कहा, जल्दी?
अरे सुबह हो गई है। गंगा ने कहा नहीं ऋषिवर, अभी तो आधी रात है। मुझे तो लगता है आपके साथ किसी ने कोई छल किया, आपके साथ किसी ने कोई छल किया है, आप तुरंत लौट जाइए। अभी कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, सुबह नहीं हुई। गौतम ऋषि तुरंत कपड़े पहन करके अपने घर की ओर चले, कुटिया की ओर चले। और उससे पहले ही इंद्र आ चुका था। इंद्र उसकी कुटिया में प्रवेश कर चुका था। लेकिन जब तक ये लौटे, इंद्र वहां से निकल रहा था अहिल्या से मिलकर। वो जब निकल रहा था, गौतम ऋषि ने देखा कि सामने, अब इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि का ही भेष बना करके वो अंदर घुसा था। अहिल्या से मिलकर के आया, जब बाहर निकलने लगा तो इसने गौतम ऋषि का ही वेश फिर बना लिया। तो गौतम ऋषि उधर से आ रहे थे सामने से, तो देखा कि मेरे जैसा रूप का ये कौन आदमी है जो निकल रहा है। ध्यान लगा करके देखा तो तुरंत पहचान गए, अरे ये तो स्वर्ग का राजा इंद्र है, इंद्र है। क्रोध आ गया गौतम ऋषि को। गौतम ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के जल लिया, संकल्प बोला और श्राप दे दिया इंद्र को कि तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस काम के वशीभूत होकर तुमने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, तुम्हारे शरीर में, सारे शरीर में भग हो जाएगा, एक तरह से कह लो कोढ़ हो जाएगा।